आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में हुई ड्रोन डील के बारे में, जहां पर हम विशेषतः इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत अमेरिका को लगातार जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप सबको तो पता चल ही गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में आधिकारिक तौर पे जो ड्रोन डील है वो होने वाली है, जिसके अंतर्गत 31 की संख्या में जो MQ-9B ड्रोन्स हैं जिनका निर्माण जनरल एटॉमिक्स के द्वारा किया जाता है वो खरीदे जाएंगी, जिनकी अनुमानित लागत $3 बिलियन की है। इसके अलावा अमेरिका भारत में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत करेगा। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत लगातार अमेरिका को इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि इस ड्रोन डील को और इफेक्टिव किया जा सके। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा ड्रोन डील को मंजूरी मिली थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान और भी कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस डील से संबंधित हम तक पहुंचाई गई थी। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जनरल एटॉमिक्स ने अभी जब इस पूरे के पूरे मामले में भारत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र करी गई है और जो कंपोनेंट्स हैं उनको भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात भी कही गई है। लेकिन अभी जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ़र करी गई है यूएस के द्वारा वो सिर्फ 8 से 9% ही है। लेकिन भारत इस विषय में बातचीत कर रहा है कि किसी भी प्रकार से इसको 15 से 20% तक बढ़ाया जा सके और बाकायदा इसको लेकर के डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि ये ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे और ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म होंगे, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटी होगी वो एनिमी को तबाह करने की भी होगी और उनके इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की भी होगी। यानी ये टारगेट पे स्ट्राइक कर सकते हैं और आउटबोर्ड जो सेंसर्स हैं उनकी सहायता से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस या रिकॉनेसेंस जो मिशन है उसको भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिफेंसिव काउंटर एयर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग ऑपरेशंस में भी किया जा सकता है। और 22 जून को इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में जो आधिकारिक बात है वो हो चुकी है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो MQ-9B ड्रोन्स हैं ये भारत में ही असेंबल किए जाएंगे और इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स भारत में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल MRO फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करेगा जो कि भारत के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ से पूरी करी जाएंगी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत जुलाई की शुरुआत में यूएस गवर्नमेंट को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा, उसके बाद से जो बाइंग प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि सबसे खास चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी इस प्रोग्राम में वो ये है कि भारत का खुद का जो इंडिजिनस हेल प्रोग्राम है जो कि DRDO के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें अमेरिका के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। यानी जो भी असिस्टेंस की ज़रूरत भारत को पड़ेगी अमेरिका वो मदद भारत से ज़रूर करेगा। भारतीय नौसेना ऑलरेडी MQ-9 ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है जिन्हें अमेरिका से लीज पे लिया गया है और इसकी सहायता से भारतीय नौसेना हर प्रकार की जो मूवमेंट है सीवेड पे उसको मॉनिटर करती रहती हैं और इन ड्रोन्स को इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है और देश के जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी ये ड्रोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि भारत इन ड्रोन्स के साथ जो एडवांस मिसाइल्स हैं उनको लेकर के भी बातचीत कर रहा है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मिसाइल का नाम सामने आया है वो है ZAGM-MR जो कि AGM-114 हेल फायर की तुलना में ज़्यादा घातक है, क्योंकि हेल फायर तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी टारगेट को हिट कर सकती है, तो वहीं ZAGM-MR तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी तक जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको हिट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि इस डील से रिलेटेड हैं और उस पर भारत और अमेरिका बात अवश्य करेंगे। वहीं जेट इंजन के बारे में तो आपको पता ही है कि 3 वर्ष के अंदर जो पहला इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर करके भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और आगे चल के यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एक चरणबद्ध तरीके से उसमें यूटिलाइज भी करी जाएगी। तो यही कुछ खास प्रोग्राम है जिनको लेकर के भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि MQ-9 की डील हो गई और इसके अलावा इंजन जो डील हो गई इसके बाद और भी कई चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलने वाली हैं या आने वाले समय में हमें और भी कई एडवांस वेपन सिस्टम है जो अमेरिका ऑफर करेगा और भारत शायद उनको एक्सेप्ट भी कर ले। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि भारत इस समय अमेरिका के स्ट्राइकर को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन इंडियन आर्मी के सोर्सेज से बात करने पर पता चला कि इंडियन आर्मी का भी ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे पास जो इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो ऑलरेडी उपलब्ध हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं। इसलिए अमेरिका के स्ट्राइकर पर जाना कोई अच्छा ऑप्शन इंडियन आर्मी के नज़र में नहीं दिख रहा है।
लेकिन अगर हम बात करें MQ-9 के बारे में तो ये हमारे लिए काफ़ी खास है, क्योंकि MQ-9 दोस्तों यूँ तो MQ-9 के बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन भारत जिस वेरिएंट को कंसीडर कर रहा है वो एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है, जिसका मतलब ये है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में तो किया जा ही सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक मिशंस में भी ये ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अगर हम इनकी कैपेबिलिटीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो MQ-9 रीपर को जनरल एटॉमिक्स के द्वारा एक और नाम दिया गया है, जिसको हम प्रेडेटर बी भी पुकारते हैं। इन ड्रोन्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मल्टी मिशन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को परफॉर्म करना, फिर चाहे वो लैंड हो या सी बेड हो, हर जगह ये काफ़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में ट्रिपल रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस फीचर करी गई हैं। इसके अलावा ये ड्रोन सी बैंड लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक कंट्रोल और KU बैंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटकॉम डेटा लिंक कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि इनका जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो 90% से ज़्यादा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और इन्हें भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और इसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। अगर हम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स की बात करें तो MQ-9 रीपर को पावर करने के लिए हनीवेल TPE 331-10 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं इंजन्स का एक दूसरा वेरिएंट, जिसको हम TPE 331-12B के नाम से जानते हैं, इनका इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी किया जाना है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। जुलाई 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हनीवेल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि तकरीबन $100 मिलियन का था, जहां पर हनीवेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 88 की संख्या में जो ये इंजन्स हैं वो सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो किट्स हैं, मेंटेनेंस सपोर्ट है, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी HTT-40 एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो इसी का जो एक इंजन का वेरिएंट है वो आपको MQ-9 रीपर में भी देखने को मिलेगा। अगर हम MQ-9B रीपर के मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो 4763 किलोग्राम का है, और पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो इस ड्रोन की जो इंटरनल कैपेसिटी है वो 386 किलोग्राम्स की है, जबकि ये 1361 किलोग्राम के पेलोड को एक्सटर्नली कैरी कर सकता है। और ये अलग अलग प्रकार के जो ISR पेलोड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर्स, उनको कैरी कर सकता है। लिनक्स मल्टी मोड रेडार कैरी कर सकता है, मल्टी मोड मैरीटाइम रेडार, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सिग्नल इंटेलिजेंस, ESM सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन रिलेज को ये अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। अगर हम इसके वेपनाइज कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप काफ़ी दंग रह जाएंगे कि ये ड्रोन कितना ज़्यादा घातक है और क्यों इसको लेकर के इंडियन आर्म फोर्सेज इतनी ज़्यादा इच्छुक हैं, वो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसका जो मैसिव स्ट्राइक पैकेज है और जिन वेपन्स को ये कैरी करता है, ये साक्षात दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। MQ-9 रीपर में टोटल 7 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर ये 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स को, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, इनको कैरी कर सकता है, या फिर अपने साथ ये GBU-12 पेवे-2 जो कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जो कि 230 किलो के बॉम्ब्स हैं, उनको कैरी करने में सक्षम है, और 2 की संख्या में ये जो बॉम्ब्स हैं ये कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये GBU-38 जिसको हम जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM के नाम से जानते हैं, उनको भी ये कैरी करने में सक्षम है, और ये जो पेलोड है ये मिशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। MQ-9 रीपर अपने साथ मल्टीपल AIM-9X ब्लॉक 2 जो कि AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइल्स हैं बेसिकली, इनको कैरी कर सकता है, जो कि एयर टू एयर इंगेजमेंट में इस्तेमाल करी जा सकती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया जाता है कि इसका एयर टू एयर स्ट्राइक पैकेज इतना पावरफुल है कि ये इवन फाइटर जेट्स को भी अपना टारगेट बना सकता है। यानी अमेरिकी टेक्नोलॉजी वैसे तो अपने काफ़ी एडवांसमेंट के लिए जानी जाती है, तो उनके ड्रोन्स उसमें कैसे पीछे रहते, और ये ड्रोन ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है, इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशंस में हुआ है, और यही कारण है कि भारत को इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है।